ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चाणक्य नीति शास्त्र के 11वें अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। नंबर 1, संस्कार का प्रभाव। यहाँ आचार्य चाणक्य मनुष्य के जन्मजात गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ये 4 मनुष्य के सहज गुण होते हैं। ए, दान देने की प्रवृत्ति। बी, प्रिय बोलना। सी, धीरज। तथा डी, उचित ज्ञान। व्यक्ति स्वयं चाहे कितना भी अभ्यास करे, इन गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। नंबर 2, जिस देश में धर्म, न्याय और कानून की व्यवस्था चौपट हो जाती है, वह देश धीरे धीरे नष्ट हो जाता है तथा अपने देश या समाज से द्रोह करके दूसरे समाज या देश से मिल जाने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। नंबर 3, मोटा ताजा होने से कोई लाभ नहीं। जिस व्यक्ति में हिम्मत और तेज हो, उसी को बलवान माना जाता है। ए, हाथी से बहुत छोटा होता है अंकुश, फिर भी इतने बड़े हाथी को वश में कर लेता है। बी, नन्हा सा दीपक इतने घने अंधेरे को दूर कर देता है। सी, छोटा होने पर भी वज्र इतने बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ देता है। नंबर 4, यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कलयुग में 10,000 वर्ष पूरे होने पर भगवान विष्णु पृथ्वी को छोड़कर अपने लोक को चले जाते हैं। बी, 5,000 वर्ष पूरे होने पर गंगा का जल सूखने लगता है। तथा सी, 2,500 वर्ष पूरे होने पर ग्राम देवता इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं। नंबर 5, ए, जिस घर से अत्यधिक प्रेम है, जिस व्यक्ति को घर से अत्यधिक प्रेम है, वह विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। बी, मांस खाने वाले व्यक्ति से दया की आशा करना व्यर्थ है। सी, धन के लोभी से सच्चाई दूर रहती है। तथा डी, स्त्रियों के पीछे भागने वाले कामुक व्यक्ति में पवित्रता होना असंभव है। नंबर 6, आचार्य चाणक्य यहाँ दुष्ट स्वभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति को चाहे कितना भी सिखाओ पढ़ाओ, वह सज्जन नहीं बन सकता। नीम के पेड़ को जड़ से चोटी तक चाहे दूध और घी से सींच दो, उसमें मिठास नहीं आ सकती। नंबर 7, यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शराब का बर्तन चाहे आग में जला दिया जाए, उसे शुद्ध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के मन में मैल हो, वह दुष्ट चाहे सैकड़ों तीर्थ स्नान कर ले, कभी शुद्ध नहीं हो सकता। नंबर 8, हाथी के मस्तक के मोती को छोड़कर गुंजा की माला पहनने वाली भीलनी हो, उसकी कीमत नहीं जानती। उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति जो विद्वानों के गुणों को नहीं समझता, वह विद्वानों की बुराई करता है। नंबर 9, मौन।
यहाँ आचार्य चाणक्य मौन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मौन रहना एक प्रकार की तपस्या है। जो व्यक्ति केवल 1 साल तक मौन रहता हुआ भोजन करता है, उसे करोड़ों युगों तक स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं। नंबर 10, विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को ये 8 काम छोड़ देने चाहिए। स्त्री सहवास, क्रोध करना, लोभ करना, जिह्वा का चटोरापन, मेले तमाशे देखना, अधिक सोना, बनाव श्रृंगार करना तथा किसी की भी अधिक सेवा करना। नंबर 11, उस आदमी को ऋषि कहते हैं जो ए घर को छोड़कर वन में रहने लगता है, बी बिना जोती हुई भूमि से उपजे फलों तथा कंदमूल फलों का भोजन करता है तथा सी नित्य पितरों का श्राद्ध करता है। 12, वह ब्राह्मण द्विज कहलाता है जो ए दिन में केवल 1 बार भोजन करता है और उसी से संतुष्ट रहता है, बी पढ़ने पढ़ाने तथा तपस्या आदि कार्यों में व्यस्त रहता है, सी मासिक धर्म के बाद केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री से संभोग करता है। नंबर 13, इन कर्मों को करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो, वह वैश्य कहलाएगा। ए सभी सांसारिक काम करने वाला, बी पशु पालने वाला, सी व्यापार करने वाला तथा डी खेती करने वाला। नंबर 14, जिस ब्राह्मण में ये 6 गुण हों उसे बिलौटा कहा जाता है। ए दूसरे का काम बिगाड़ने वाला, बी घमंडी स्वभाव वाला, सी अपना ही स्वार्थ देखने वाला, डी दूसरों से जलने वाला, ई छल कपट झूठ और फरेब का सहारा लेने वाला तथा एफ मुंह के सामने मीठा बोलने वाला परंतु मन में मैल रखने वाला। नंबर 15, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो ब्राह्मण बावड़ी, कुएं, तालाब, उपवन, बाग बगीचे और मंदिर आदि को नष्ट करता है और जिसे समाज का, लोक लाज का कोई भय नहीं रहता, उसे म्लेच्छ अर्थात नीच ही समझना चाहिए। नंबर 16, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन कामों को करने वाला ब्राह्मण चांडाल ही कहलाता है। ए देवताओं के मंदिरों से वस्तुएं, धन आदि चुराने वाला, बी पराई स्त्रियों से कुकर्म करने वाला, सी बुरे लोगों के बीच में रहकर उनके समान खान पान और आचार व्यवहार करने वाला। नंबर 17, दान की महिमा। महान पुरुषों को अन्न और धन आदि का दान करते रहना चाहिए। महादानी कर्ण और बलि का नाम दान देने के कारण अमर है।
अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।